जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इससे पहले वाले क्लास में विशेषण क्या होता है हम समझ चुके हैं। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे कि विशेषण क्या होता है, तो विशेषण वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करता है। कहने का मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के गुण धर्म के बारे में जो कोई भी बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी इज गुड गर्ल। गर्ल यहाँ पे नाउन है और उसकी विशेषता क्या है? गुड है। गुड बैड ये सब क्या है? विशेषता, उसका विशेषण है, उसकी क्वालिटी है, उसके गुण है। तो जब भी हम संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई ऐसा शब्द देखें जो उस संज्ञा या सर्वनाम की गुण धर्म का बोध करा रहा हो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर रहा हो, उसके बारे में कुछ विशेषता बता रहा हो, उसको विशेषण कहते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद हम पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में। गुणवाचक विशेषण जो गुण की विशेषता बताए, परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाण की क्वांटिटी की बताए, संख्यावाचक जो 1 2 3 4 नंबर की बताए। तो इस तरीके से सर्वनामिक विशेषण भी है। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में कहीं पे 7 टाइप्स है, कहीं पे 8 टाइप्स है, कहीं पे 9 टाइप्स है, कहीं पे 10 टाइप्स हैं। तो कोई टाइप्स आपसे मिस न रहे, इसलिए उसको हिंदी इंग्लिश में हमने ये टेबल डाल दिया है। ये एडजेक्टिव विशेषण मीन्स गुणवाचक, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मीन्स परिमाणवाचक, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मीन्स संख्यावाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये मुझे लग रहा है कि मोस्टली इसके जो टर्मिनोलॉजी हैं ये हमने प्रोनाउन में भी यूज किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो लोग भी प्रोनाउन देख चुके हैं उनको इंग्लिश और हिंदी शब्दों में कोई ज्यादा तकलीफ होगी। अगर शब्दों में शब्दार्थ में तकलीफ हो रही है तो प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस। हाँ, उसके बाद से इंटरोगेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, उसके बाद से पोसेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इस तरीके से इतने तरह के एडजेक्टिव होते हैं, इनमें से हम कुछ का पढ़ेंगे। और पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण होता है, गुणवाचक विशेषण। The words which shows the quality or state of noun are called adjective of quality. This adjective answers the questions of what kind, किस तरीके का, कैसा। वह शब्द जो संज्ञा के गुण या दशा दर्शाते हो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कलकत्ता एक शहर है। कैसा शहर है? बड़ा शहर है। देखिए, कलकत्ता एक शहर है, ये फुल कंप्लीट सेंटेंस है। कलकत्ता इज ए सिटी, इट्स ए फुल कंप्लीट सेंटेंस। बट अब यहां पर क्या है? कैसा शहर है? बड़ा शहर है। सो इट्स अ बिग सिटी। तो जैसे ही सिटी के बारे में बड़ा शहर है, छोटा शहर है, कुछ बताते, इससे क्या हो रहा है? इससे गुण का बोध हो रहा है। किसके गुण का बोध हो रहा है? जिससे पहले आया है, सिटी से पहले आया, तो सिटी को ये क्वालिफाई करता है, तो इसलिए ये गुणवाचक हुआ। प्रकाश एक ईमानदार लड़का है। प्रकाश एक लड़का है। कैसा लड़का? ईमानदार लड़का। क्वेश्चन क्या है? ऑफ व्हाट काइंड? प्रकाश इज ऑफ व्हाट काइंड हुआ? तो प्रकाश इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर ऑनेस्ट, ईमानदार गुणवाचक विशेषण हो गए। मोहन एक उपद्रवी लड़का है। क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बदमाश भी होते हैं, तो बदमाश को उपद्रवी कहते हैं, मिस्चीवस कहते हैं। तो मोहन कैसा लड़का है? मोहन इज ऑफ व्हाट काइंड? ही इज मिस्चीवियस बॉय। तो बॉय से पहले मिस्चीवियस आ गया और ये मिस्चीवियस जो है गुणवाचक विशेषण हो गया। इंडियन टी इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा टी? इंडियन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, मेडिटेटिव टी। सो ये टी की क्वालिटी बता रहा है। जो यहाँ पर इंडियन है, ये इंडियन जो है टी की क्वालिटी को बता रहा है। एक ऐसी क्वालिटी जो इसको इंडियन के नाम से जानाता है, इंडियन टी हो गई। दूसरे देश की टी जो होगी वो दूसरे देश के टी के नाम से जानी जाएगी, ब्रिटिश टी हो जाएगा अगर होता होगा तो। सुरेश एक बहादुर लड़का है। सुरेश
कैसा लड़का है, ऑफ व्हाट काइंड, सुरेश इज ए ब्रेव बॉय। तो यहाँ पर बॉय को क्वालिफाई क्या कर रहा है, ब्रेव कर रहा है। तो इस तरीके से ये सब क्वालिटी है। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ऐसी कोई क्वालिटी आए जिससे उनके छोटे बड़े गुण धर्म का बोध हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिमाणवाचक विशेषण है, मात्रा बताते हैं। The word which shows the quantity or degree of a noun is called adjective of quantity. This adjective answers the question how much. जब गुण के बारे में पूछना होगा तो of what kind, और जब उसके विशेष जब उसके परिमाण के बारे में पूछना होगा तो how much, कितना, गली में कुछ आदमी है, ये इंडेफिनिट क्वांटिटी है। सो इसमें क्या है, गली में सम मेन आर देयर, बर्तन में बहुत कम पानी था, लिटिल वाटर, सारा धन खर्च कर दिया, द होल सम, अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखो, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इस तरीके से ये परिमाण का जब होता है, परिमाण द्रव्यवाचक संज्ञा का होता है, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस तरीके से ये जितने भी विशेषण आते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जब परिमाण संख्यावाची हो जाए, ये भी परिमाण ही है, बट यहाँ पर क्या हो गया, संख्या डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4, पहली दूसरी तीसरी चौथी। जब संख्या आ जाए, संख्या तो हम सब समझते ही हैं, तो जब संख्या आ जाए और वो संख्या विशेषण का काम करे, किसकी विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की, तब वो संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। द वर्ड्स व्हिच शोज द नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। देखिए यहाँ पर क्या था, हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, और हाउ मतलब मेनी मीन्स कितने, और जब कितने पूछेंगे तो संख्या हमें बताना है। जैसे आई रीड इन क्लास 12, कितने क्लास में, 12वीं क्लास में। लता की 2 बहनें, लता है सिस्टर्स, हाउ मेनी सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पर 12वीं हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर देखिए इनडेफिनिट नंबर है, सम बॉयज आर क्लेवर, यहाँ पर डेफिनिट था। अगर यही बोलते हैं कि 5 बॉयज आर क्लेवर तो डेफिनिट हो जाए, यहाँ पर सम है तो इनडेफिनिट हो गया। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोगों का वो मरना ही होता है, तो यहाँ पर ऑल भी जो है इनडेफिनिट है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो गया, सभी छात्रों की बारी आनी चाहिए, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, एवरी वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये भी एक तरह के संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, the word which point out the person, thing or place are called demonstrative। ऐसा शब्द या जो शब्द या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर के उनकी ओर संकेत करते हो, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये सेब सड़े हुए हैं, किसी पार्टिकुलर सेब के बारे में बात हो रही है और बोल रहे हैं these apples are rotten। तो यहाँ पर दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया। ये लगभग ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने इसकी चर्चा की थी। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझे हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आसानी से समझ में आ जाएगा कि जिस किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोज ये सब लगे हों, मान लीजिए कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, when words like what, which and whose are used with noun to ask questions are called interrogative adjective। प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक प्रोनाउन भी हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। बहुत आसान है, और इसके तो पहचानने भी आसान है। What, where, how, when, whose, why, ये सब WH से करीब करीब शुरू होते हैं। तो इनके जो क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर ये आते हैं तो हम उसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे when does he come home,
वह घर कब आता है, वह कैसा व्यक्ति है, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, अगेन एम्फेसाइजिंग को हमने एम्फैटिक के रूप में सर्वनाम में पढ़ लिया है। द एडजेक्टिव विच रिफ्लेक्ट्स एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्ट कॉल्ड एम्फेसाइज, वे विशेषण जो कर्ता पर कुछ प्रभाव, कुछ दबाव डालते हैं, उनको निजवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने स्वयं उसे देखा है ना, आई सॉ इट विद माई ओन आईज, मतलब अपनी बातों को और भी मजबूती के साथ कहना जो होता है वो निजवाचक विशेषण में होता है, और उसमें अपने साथ जो चीज, आई के साथ ओन आईज लगा है, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, ये वही चीज है, ये वही वस्तु है जो हमें चाहिए थी। तो क्या करते हैं, इसमें हम दबाव डाल करके हम बातों को बता रहे हैं। उसके बाद से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि विशेषण, द वर्ड बट इज समटाइम्स यूज्ड एज ए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी को मैंने पहले भी बताया है, विस्मय करना, आश्चर्यचकित करना, कुछ ऐसे भावनाएं आती हैं जो हमें अचानक आ जाती है। जैसे हमने कुछ बहुत बड़ी खुशी की खबर सुन ली, वाह हम प्रसन्न हो गए। अचानक किसी दुख का खबर सुन लिए, ओ हो। तो ये सब क्या हो रहा है, ये अंदर की भावनाएं हैं, और अंदर की भावनाओं को जब हम प्रकट करते हैं तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डालते हैं, और जब विशेषण में डालते हैं तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज करते हैं। वे विशेषण जो विस्मय या आकस्मिक अनुभूति दर्शाते हैं वो विस्मयादिबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट जीनियस। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, ये सेंटेंस तो शुरू हो रहा है व्हाट से, परंतु इसमें जो इसमें पंक्चुएशन मार्क लग रहा है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे। क्वेश्चन मार्क लगेंगे तो उसके मीनिंग बदल जाएंगे। जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदी, और इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, जहां भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वहां पर ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। अगर किसी इंग्लिश कंपटीशन में व्हाट एन आइडिया और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क देते हैं और पूछते हैं कि इसमें से गलत क्या है, तो पंक्चुएशन गलत है और कुछ गलत नहीं है। तो इसको ध्यान रखते जाना है। हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और धीरे धीरे जो सब्जेक्ट हम टच करते जा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उस चैप्टर के कॉमन एरर जो होते हैं उनका भी हम ट्रेलर देते चले। हम कॉमन एरर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बोझ ही लगता है। इसलिए उनको हल्का करके मैं तोड़ करके चैप्टर वाइज जहां पर जरूरत होती है वहां पर डाल करके आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं। तो इस तरीके से हमने विशेषण के भेद पढ़े। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, विशेषण हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, आपको जहां कहीं भी कुछ अपने व्यूज डालने हैं कमेंट बॉक्स में आप डालिए। हमें आपके व्यूज का बेसब्री से इंतजार रहता है। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, जय श्री राम।